हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है बच्चों। हमारा सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कंप्लीट हो चुका है और आज हम मैथमेटिक्स का एट्थ क्लास का जो चैप्टर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जब से मैथमेटिक्स पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आई थिंक फर्स्ट क्लास से, ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलीगन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन है, ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन है। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटर के बारे में हम लोग जानते तो है ही हैं, बस ये रहेगा कि इस क्लास में हम थोड़ा हायर लेवल पर क्वाड्रिलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आज ये समझना होगा पॉलीगन के बारे में, बेसिकली पॉलीगन किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिकॉज क्वाड्रिलेटर भी एक पॉलीगन है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम पॉलीगन को समझें। तो बच्चों, आप लोग क्लास वर्क की कॉपी निकालिए और नए चैप्टर का नाम लिखिए आपकी नोटबुक के ऊपर की साइड में, और पॉलीगन की सबसे पहले हेडिंग लगाइए। तो सबसे पहले पॉलीगन क्या है बच्चों, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ। ए सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व made up of only line segments is called a polygon। तो सबसे पहले पॉलीगन की डेफिनेशन है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। तो बच्चों, कर्व आप जानते हो, अपन जैसे एक सिंपल आप लोगों को मैं जानकारी बताना चाहूँगा बच्चों। देखो, वैसे तो क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर वे में बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत रहती है, प्रोट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, लेकिन जनरली देखिए पॉलीगन आप चाहे तो फ्री हैंड ड्राइंग में बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, अभी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसे तो आप लोग जैसे हम छोटी क्लास में थे तो जैसे हम मारवाड़ी में कहते थे काटा कुटी करना, इस तरह से पेन ले लिया और पूरी कॉपी पर इस तरह से हमने ऐसे इस तरह से बना दिया, वो भी एक कर्व है, कॉम्प्लिकेट कर्व है पर एक कर्व भी है। तो आज सबसे पहले देखिए एक कर्व, कर्व क्या, एक फिगर, वो फिगर कैसा, जो कि सिंपल है। सिंपल मतलब ऑर्डिनरी, जैसे अपन कर्व देखते हैं, ट्रायंगल को देखते हैं, क्वाड्रिलेटर को देखते हैं, पेंटागन देखते हैं, हेक्सागन को देखते हैं, एटसेट्रा। तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो कि बंद है, ठीक है, इसे क्लोज कर्व कहते हैं, जो कि क्लोज है। ये क्लोज कर्व है, ये एक क्लोज कर्व है, ये एक क्लोज कर्व है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व। लेकिन अगर ये क्लोज कर्व है, नहीं है, ये क्लोज कर्व नहीं है, ये क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है, ये क्लोज कर्व नहीं है। समझ में आ गया क्लोज कर्व किसे कहते हैं। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जो कि केवल लाइन सेगमेंट्स से बना होता है। लाइन सेगमेंट मतलब फिर वो सर्कल नहीं हो सकता, सिंपल जो लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट समझते हो ना, ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, आपको लाइन सेगमेंट के बारे में समझाता हूँ। बहुत छोटी क्लास में, आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड से ही है, फिर भी एक मिनट में अगर वापस से थोड़ा रिवीजन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है बच्चों। तो देखिए, एक तो होती है लाइन जिसके दोनों साइड में एरो बने होते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ बिल्कुल नहीं है, यहाँ से बढ़ता जा रही, बढ़ता जा रही, एंड सॉन, कोई लिमिट नहीं, यहाँ से भी बढ़ती जा रही, कोई लिमिट नहीं। ये होती है रे, इसमें खाली एक साइड में एरो लगा होता है, इसे रे कहते हैं। इसकी भी कोई लेंथ नहीं है, क्योंकि ये एक साइड में बढ़ती जा रही है, दूर तक बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और एक होता है लाइन सेगमेंट जिसमें कोई एरो नहीं होता, बट उसकी जो लेंथ होती है वो होती है फिक्स, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी लाइन, ये होती है आपकी रे, और इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट लगा, मैं सोचा एक बार इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने पॉलीगन को किस तरह से डिफाइन किया है, आप खाली डेफिनेशन लिख दीजिए, बाकी तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। और बाकी लाइन,
रे और लाइन सेगमेंट में अगर आपको अभी तक डाउट है तो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अपने पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, क्लोज कर्व है। और लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं है कि ये बना दिया, ये आपने सॉफ्टी आइसक्रीम बना ली, कह दिया सर मैंने ये पॉलीगन बनाया, नहीं पॉलीगन नहीं है, तो सॉफ्टी आइसक्रीम बन गई, कौन बन गया ये? ठीक है, नहीं, ओनली लाइन सेगमेंट उसके अंदर होता है, तभी वो अपना पॉलीगन है, एल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों एक टॉपिक है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक बार क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। ठीक है, तो आज एक अगली हेडिंग के बारे में आपको बताता हूँ मैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो क्लासिफिकेशन अपन किस हिसाब से करते हैं? उनके नंबर ऑफ साइड के आधार पे, नंबर ऑफ वर्टिसेस के आधार पे। ठीक है बच्चों, उस आधार पे अपन इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, जैसे वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बना दो थोड़ा, आपको होमवर्क में भी आज ये दे दूंगा मैं, जो आपकी क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर दे रखा है ना, ये देखिए, ये आपका बुक है। बुक तो आपको वैसे मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8, ये गवर्नमेंट की बुक है बच्चों। ठीक है, तो ये सीबीएसई के लिए भी कॉमन है और अपने राजस्थान बोर्ड के लिए भी कॉमन है। बुक में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों के लिए एकदम कॉमन बुक है, और कॉमन ही इसमें क्वेश्चन है, कॉमन ही इसमें कंटेंट है, कॉमन पेज नंबर, एवरीथिंग इज कॉमन। सो एक ही बुक है। ठीक है, आप ऐसा मत समझे कि राजस्थान बोर्ड की है तो ये सीबीएसई में काम की नहीं है। आप इसका फर्स्ट पेज देख लीजिए, इसमें एनसीईआरटी का ये लोगो बना हुआ है, और साथ में अपने आरएसआईईआरटी का भी लोगो बना हुआ है, उदयपुर वाला। ठीक है, तो बुक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अपने आप ये वाला जो हेडिंग दे रखा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ये आज आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको आपको घर जा करके बनाना है। ठीक है बच्चों, आपको लास्ट में मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपन क्लासिफिकेशन पॉलीगन का किस तरह से करते हैं? एक तो होता है नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। ठीक है, और इसके बाद में पॉलीगन, फिर इसका देखिए फिगर देख लीजिए किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे पॉलीगन जो है मिनिमम 3 वर्टिसेस से या फिर 3 साइड से बनता है, 2 से नहीं बन सकता, 1 से भी नहीं बन सकता। ठीक है, 3 से बन जाता है, इसे अपन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल आप जानते ही हैं, ये 3 लाइन सेगमेंट बन गए। ठीक है, 4 से बनता है तो अपन क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, इसके बारे में भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगर 5 होता है तो उसे पेंटागोन कहेंगे। ठीक है, पेंटागोन 4 से ज़्यादा होती है उसे कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 5 के बाद में जैसे 6 है तो हेक्सागोन, 7 है तो हेप्टागोन, 8 है तो ऑक्टागोन, और 9 है तो नोनागोन। इस तरह से इसके नंबर ऑफ साइड के आधार पे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे और भी कुछ टाइप्स अपन और क्लासीफाई से कर सकते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं बच्चों। अब इसके बाद में है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो एक बार आपको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो बच्चों इसमें आप देखिएगा, हम बेसिकली इनको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं पॉलीगन के हिसाब से। ठीक है, एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक में इस तरह का एक डायग्राम आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको फिर उसके बाद में एक एक के बारे में अलग से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप ड्रॉ कर लीजिए। प्लीज़ ड्रॉ इट, मीन वाइल आई एम इरेजिंग दिस ब्लैक बोर्ड। यू कैन पॉज
दिस वीडियो। बच्चों अब इसके बाद मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा। अब पहले मैं चारों के बारे में, मैंने जैसे आप लोगों को चारों के नाम बताए, 4 टाइप्स के पॉलीगन होते हैं। एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, एक कॉनकेव पॉलीगन होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक इरेगुलर पॉलीगन होता है। अब सबसे पहले बच्चों मैं चारों को समझाऊं, लेकिन उसके पहले मुझे छोटे मोटे टर्म जो कि थोड़ा सा एक तरह से रिविजन टाइप है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आप लोग एक बार अपने कॉपी और जो आपका पेन है, नोटबुक और पेन, उसे क्लोज कर दीजिए। केवल देखिए, कुछ भी लिखना नहीं है, केवल थोड़ा सा एक बार अपन अपनी पुरानी मैथ्स की यादों को ताज़ा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, एक तो है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या चीज़ है, जैसे बच्चों आप देखिए, मेरे पास में कोई भी पॉलीगन है, मैं सिंपल एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल में ये जो एंगल्स हैं, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, समझ गए। ट्राइंगल के जो अपने सर्कमस्टेंस है, इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं, ये अपने हो गए इंटीरियर एंगल। और बच्चों अब जैसा ये ट्राइंगल है, अब इस तरह से जो एंगल बन रहा है ना, ये वाले, ये एंगल्स होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच में आपको फर्क पता चल गया, ठीक है। अब आपके बाद इसके बाद में एक दूसरा टॉपिक लेता हूं मैं, डायगोनल। डायगोनल कहते हैं बच्चों किसी पॉलीगन के अंदर दो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन है, बट वो दो वर्टिसेस कौन सी होगी, जो कि अपने कंसेक्यूटिव नहीं हो, नॉन कंसेक्यूटिव हो। इसका मतलब क्या हो गया कंसेक्यूटिव का, जैसा देखिए, ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, तो जो लगातार आने वाला, कंसेक्यूटिव वाली नहीं, नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये और ये, इन दोनों वर्टिसेस को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है, इनको अपन कहते हैं डायगोनल। इसी तरह से ये देखिए, इसके साथ में ये है, तो ये भी वर्टिस, इसकी जो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन है, ये डायगोनल होती है क्वाड्रिलेटरल की। अगर बाय द वे बात एक पेंटागन की करते हैं, जैसे ये मैं पेंटागन बनाता हूँ, इसमें कौन सा डायगोनल हो गया, कोई भी जैसे एक पॉइंट ले लिया। अब इसमें नॉन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब ये वाली होती है, इसके ठीक बाद वाली, या ठीक इसके बाद वाली नहीं, इसके बाद वाली जो है ना, तो ये देखिए, ये इसके डायगोनल हो गया। इसके अलावा ये इससे मिलाने वाला, ये इसका हो गया डायगोनल, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पे लगातार वाला नहीं, ये वाला, तो इससे देखिए, ये डायगोनल लाइन सेगमेंट हो गया, डायगोनल हो गया ये, और इसी तरीके से ये हो गया। सिमिलरली इसमें से ये बन चुका है, ये बन चुका है, और इसमें से भी ये बन चुका है, और एक इसको भी बना देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बच्चों ये लाइंस है ना, ये कहलाती है डायगोनल, ठीक है, नॉन कंसेक्यूटिव लाइन इन ए पॉलीगन, ठीक है बच्चों, उसे अपन कहते हैं डायगोनल, ठीक है। अब डायगोनल आ गया, अब अपन पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अभी लिखना कुछ भी नहीं आपको, खाली आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बुक्स में सारी चीज़ें दी हुई है, बस आपको आनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या चीज़ होती है बच्चों, जैसे कोई भी पॉलीगन है और उस पॉलीगन के अंदर बाय द वे जो इंटीरियर एंगल होता है, अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के अंदर है तो उसे अपन कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो सारे के सारे देखिए 180 डिग्री के अंदर है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब आप कहोगे ये कैसा हो सकता है क्वाड्रिलेटर, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर हो सकता है क्या जिसमें मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो? मेरे को बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, एक क्वाड्रिलेटर मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये देखिए। अब इसमें ये एंगल तो 180 डिग्री के अंदर है, पर ये वाला एंगल देखो, ये तो 180 से भी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। इस तरह के एंगल को कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं,
ठीक है। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है बच्चों, तो ये फर्क होता है कॉन्वेक्स में और कॉनकेव पॉलीगन में। ठीक है, पॉलीगन कोई भी लीजिए, क्वाड्रिलेटरल लीजिए, इवन पेंटागन लीजिए, हेक्सागन लीजिए, कोई भी लीजिए, तो उसमें ये फर्क होता है, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो कॉनकेव पॉलीगन है, और कोई भी नहीं है ज़्यादा, 180 डिग्री के कम है तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, और एक पॉइंट और इनको क्लास मतलब इनको डिस्टिंग्विश करने मतलब करने में आती है, वो ये कि जो कॉनकेव पॉलीगन होता है ना, उसका जो डायगोनल होता है वो बाहर निकला होता है। अब वो कैसे, जैसे अभी आपके सामने मैं 2 डायग्राम मैंने बनाए, देखिए अब इसमें डायगोनल है तो आप डायगोनल देखिए, इसके सर्कमस्टेंस में ही आएंगे, अंदर ही आएंगे। और ये का ये जैसे कॉनकेव है, तो कॉनकेव में जैसे इसका आप अगर बनाते हैं डायग्राम, तो ये कैसे बनेगा आप देखिए। अब जैसे डायगोनल मुझे बनाना है इसका, तो इसके ये देखिए, ये तो यहाँ पे बन जाता है। अब इसका डायगोनल देखो तो ये इसका डायगोनल इसके बाहर आएगा, बाहर आ गया ना, सर्कमस्टेंस के बाहर आ गया, तो फिर ये अपना कॉनकेव होता है। ठीक है, इसके आधार पर डायगोनल जो बाहर निकला होता है वो कॉनकेव होता है, जिसके अंदर ही रहते हैं डायगोनल्स तो वो आप होता है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। अब इसके बाद में अगला टर्म है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं बच्चों, इसके लिए होता है इक्वल आर्म्स। ठीक है, और दूसरा है इक्वल एंगल्स। तो रेगुलर जो भी पॉलीगन होगा ना, उसमें एक तो होंगे उनकी जो साइड्स है वो साइड्स होनी चाहिए इक्वल, और उनके बीच में चाहे वो इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, ये बात ध्यान रखिए, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल तो किसी ट्राइंगल के इक्वल है, परंतु जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो बराबर नहीं है, तो वो रेगुलर है क्या रेगुलर, वही रेगुलर होगा भी। अगर एक्सटीरियर एंगल भी बराबर नहीं है तब भी वो रेगुलर पॉलीगन में नहीं आता, तो इसे कहते हैं इक्वल आर्म्स को इक्विलेटरल पॉलीगन। ठीक है, इक्विलेटरल होना चाहिए और इक्वी एंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इनकी प्रॉपर्टीज रहती है रेगुलर पॉलीगन की। अब आपको कि सर ऐसे पॉसिबल है क्या, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। आपको मैं एग्जांपल भी इसके बता देता हूँ। इसके एग्जांपल में आप देख लीजिए, एक तो अपने जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, मैं आपको क्या बता देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों आर्म्स इक्वल होती है, और बच्चों मान के चलिए इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री एक एक की वैल्यू होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन का। दूसरा आप ले लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर में देखिए इसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, एक्सटीरियर भी बराबर होता है। ऐसी नहीं है कि जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे, और स्क्वायर में भी सेम टू सेम जो लॉ है वो लागू होगा, इनकी लेंथ भी बराबर है सारे की सारी। ठीक है, तो इस तरह का जो स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन के। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से बच्चों जैसे आपको भी ज़्यादा पॉलीगन का हो मतलब ज़्यादा
नंबर ऑफ वर्टिस से ज़्यादा साइड का हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो खुद एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एक पेंटागन जो कि रेगुलर बनाने की कोशिश कीजिए, इरेगुलर बनाने की कोशिश कीजिए, हेक्सागोन रेगुलर बनाने की कोशिश कीजिए, इरेगुलर बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि एक अपने इक्विलेटरल और दूसरी अपने इक्वी एंगुलर, ये दोनों कंडीशन उस पर लागू होती है तो वो रेगुलर होता है, दूसरा होता है इरेगुलर। ठीक है बच्चों, अब जैसे दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल रेगुलर में नहीं आता। अब रेक्टेंगल जैसा आ गया या फिर रोमबस आ गया, तो ये दोनों में देखिए कि जैसे रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल में देखिए आमने सामने की जो आर्म्स है वो तो बराबर है, पर चारों बराबर नहीं है। एंगल भले इसमें 90 डिग्री का है। और इसी तरह से आप ये देखिए भाई, जो एक रोमबस में बना देता हूँ, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि चारों इसमें जो एंगल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दो रेक्टेंगल और रोमबस एग्जांपल्स हैं ये आपके इरेगुलर पॉलीगन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इरेगुलर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्राइंगल और अपने क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन में भी, हेक्सागोन में भी, हेप्टागोन में भी, किसी में भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया अपने टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। बच्चों अब मैं एक्सरसाइज 3.1 पर आता हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 41 पर आ जाइए। ठीक है, आज खाली आपको एक क्वेश्चन ही कराता हूँ, आपका होमवर्क मैंने बता ही दिया, वही दूंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। गिवन हियर आर सम फिगर्स। तो हमें देखिए जैसे एज शोन इन दिस बुक, हमें कुछ वी हैव गिवन कपल ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो ये है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक एक फिगर में पहचान करनी है कि ये सिंपल कर्व के कौन कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व के कौन कौन से हैं, पॉलीगन कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगन कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इनका रफ फिगर मैं भी आपके सामने बना लेता हूँ। ठीक है, आपको मेजरमेंट नहीं करना, बस ऐसे ही फिगर बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा बुक में दे रखा है। ज़्यादा आपकी जगह भी नहीं घेरे, ऐसा नहीं कि आप टाइम लगाओ स्केल से सजा सजा के बनाओ, इतना नहीं करना, बस ये समझाने के लिए इस पर आप नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। तो एक बार आप भी अपने जो नोटबुक में इस तरह से ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आप इनको बना लीजिएगा। ठीक है, ये 8 फिगर्स हो गए। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको, आप चाहे तो बुक में टिक कर दीजिए, आपको मैं एक एक आंसर बताता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तो मेरे लिए यही पॉसिबल होगा कि आपको मैं बुक में टिक मार करता हूँ। अब सबसे पहले हमें पहचान करनी है, अपन पॉइंट नंबर ए पर आते हैं कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो बच्चों ए का जो आंसर है, आपको मैं नंबर बता देता हूँ। सिंपल कर्व में 1 2, ये सिंपल कर्व नहीं है, एक भी बना हुआ है, एक और बना हुआ है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो 1 2 5 6 और 7, ये सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। 3 4 8 इस कैटेगरी में, सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आते। तो अपना जो ए का आंसर है वो है 1 2 5 6 7। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बी पर चलता हूँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो बच्चों ये सेम टू सेम सारे के सारे क्लोज ही है, 1 2 5 6 7, ऐसा कोई भी इनमें से कर्व नहीं है जो कि क्लोज नहीं हो, सारे के सारे क्लोज किए हुए हैं। कोई खुला है क्या? कोई खुला हो तो देखो इस तरह का होता है, खुला नहीं है ना। तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ 1 2 5 6 7, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब इसके बाद में है पॉलीगन। पॉलीगन में अब
केवल पॉलीगन में क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और ओनली लाइन सेगमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? ओनली लाइन सेगमेंट से। तो उन लाइन सेगमेंट से बनी हुई डायग्राम कौन कौन सा है? 1 2, बस। बाकी ये थोड़ा सर्क्यूलर है, तो ये ओनली 1 और 2। तो अपने जो पॉलीगन का आंसर है सी का, वो केवल है 1 और 2। अब इसके बाद में है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? जिसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बिलो होते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होते। तो वो देखिए कॉन्वेक्स में खाली आपका ये आएगा एंगल, ठीक है, सेकंड नंबर 2, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का जो एग्जांपल है वो आपका हो गया 2। और लास्ट में आपका है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल ये नंबर 1 है। रीज़न ये है कि ये एंगल जो इसमें दे रखा है ना, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से जो 1 नंबर है ये है कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों आज की जो क्लास है मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है बच्चों। और अब साथ साथ आपको थोड़ा सा होमवर्क आज का मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। बच्चों आज का होमवर्क है मेक टेबल पेज नंबर 38। तो आपका एक होमवर्क तो ये पेज नंबर 38 जो दे रखा है, तो उसमें आप देखें ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन वाला है ना, ये आपको नोटबुक में आज ये आप फेयर वर्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाले टेबल जो दे रखी है। और सेकंड एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, तो अभी जो मैंने आपको बुक में निशान लगवाया था ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपको आज होमवर्क में करना है, सेकंड नंबर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आज की जो क्लास है मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हैव ए गुड डे अहेड।